आइए हम सीबीएसई द्वारा प्रिस्क्राइब्ड शुगर बोर्ड और ऑयल बोर्ड के बारे में इस वीडियो में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। क्या बताया है? रिकमेंडेड लिमिट वन शुड कंज्यूम ओनली 27 to 30 ग्राम्स ऑफ फैट पर डे। इनका मानना ये है कि भाई एक इंसान के लिए जो रिकमेंडेड अमाउंट है फैट का वो कितना है स्टूडेंट, कि आपको 27 से 30 ग्राम फैट पर डे लेना चाहिए, ऐसा एफएसएसएआई का मानना है। आप कितना ले रहे हो अब वो देखते चलो। अगर एक समोसा खाते हो तो एक समोसा लगभग 100 ग्राम्स का होता है और एक 100 ग्राम के समोसे से आपको 362 कैलोरीज मिलती हैं, जो कि बहुत ज्यादा है। और अगर मैं फैट की बात करूं तो लगभग 28 ग्राम फैट आपको एक समोसे से मिल जाता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कचौड़ी की तो एक कचौड़ी लगभग 40 ग्राम की होती है और 40 ग्राम की कचौड़ी आपको 166 कैलोरीज देती है और 10 ग्राम ऑफ फैट देती है। ओके, देन अगर हम एक वड़ा पाव की बात करें 127 ग्राम का होता है और 263 कैलोरीज आपको प्रोवाइड करता है और 9.5 ग्राम आपको फैट प्रोवाइड करता है। ठीक है, आप एक बार देखते जाइएगा। देन आपकी अगर हम बात करें एक पिज्जा की तो पिज्जा में 6 स्लाइसेस होती हैं। इस हिसाब से पिज्जा 471 ग्राम का होता है और 1377 कैलोरीज हमें देता है, जो कि 40 ग्राम ऑफ फैट हमें प्रोवाइड करता है। देन 10 पकौड़ा अगर हम खाते हैं, 10 पकौड़े खाते हैं तो 130 ग्राम के होते हैं, जो हमें 351 कैलोरीज देते हैं और 26 ग्राम ऑफ फैट देते हैं। देन बनाना चिप्स खाते हैं 28 ग्राम्स के होते हैं, 147 कैलोरीज देते हैं और 9.5 ग्राम हमें फैट देते हैं। देन अगर हम बात करते हैं फ्रेंच फ्राइज की तो 117 ग्राम्स के होते हैं, मतलब 117 ग्राम के होते हैं, 342 कैलोरीज देते हैं और 17 ग्राम हमें फैट प्रोवाइड करते हैं। एक बर्गर खाएंगे 247 ग्राम का होगा, 590 कैलोरीज देगा और 20.5 ग्राम ऑफ फैट हमें प्रोवाइड करेगा। अब यहाँ पे पॉइंट की बात ये आती है कि जिस इंसान के लिए आईसीएमआर ये कह रहा है कि भैया तुम्हें पूरे दिन में 27 से 30 ग्राम फैट लेना है पूरे दिन के अंदर, सब कुछ खाने पीने के बाद, वहीं पे अगर वो इंसान एक समोसा खा के 28 ग्राम फैट ले लेगा, फिर वो खाना भी खाएगा, दाल भी खाएगा, रोटी भी खाएगा, सब्जी भी खाएगा, उसमें ऑयल भी खाएगा, ब्रेड बटर भी खाएगा, तो ये बताओ वो कितने ग्राम फैट लेगा एक दिन के अंदर? क्योंकि आप तो ये सोचते हो ना कि चलो चाय के साथ एक समोसा खा लिया, फिर खाना भी खा लेंगे, फिर रात का खाना भी खा लेंगे। तो जब आपको एक समोसा ही 28 ग्राम फैट दे रहा है तो कैसे आप अपनी फैट की रिक्वायरमेंट की लिमिट में हो? नहीं होना, आप उससे कई गुना ज्यादा खा रहे हो। यही अवेयरनेस लोगों को देने के लिए ये बोर्ड रिलीज किया गया है। मान के चलो अगर मैं एक पिज्जा स्लाइस की बात करूं, मतलब 6 पिज्जा स्लाइस की बात करूं, जो कि एक पिज्जा के बराबर होती है, एक स्मॉल साइज पिज्जा जिसमें 6 स्लाइसेस होती हैं। जनरली एक बंदा उसे पूरा खा लेता है और उसे बहुत पसंद भी आता है, पर ये देखो कि एक पिज्जा आपको 40 ग्राम फैट देता है, जो आपकी डेली रिक्वायरमेंट से भी ज्यादा है, तो आप उससे भी ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो, तो क्यों नहीं होंगी लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिसीजेस। और एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो ग्राम्स लिखा है ना कि एक समोसा इतने ग्राम का होता है, ये थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है। लाइक किसी की शॉप पे समोसा छोटा मिलता हो तो वो 100 ग्राम का नहीं तो 50 ग्राम का होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी क्वांटिटी भी हाफ हो जाएगी। देन इन्होंने ऑयल बोर्ड के बारे में क्या बताया है कि एक पर्सन की डाइट में जो लगभग फैट है वो 27 से 30 ग्राम होना चाहिए, जिसमें ऑयल भी इंक्लूडेड होता है और फैट भी इंक्लूडेड होता है। यानी कि टोटल फैट रिक्वायरमेंट जो है उसमें ऑयल भी है प्लस फैट भी है, और वो रिक्वायरमेंट कितनी है? 27 से 30 ग्राम है। पर आप तो ये सब भी देख लेते हो, है ना? तो आप ये देख सकते हो, ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, इसको आपको एक बात याद रखनी है, लेस ऑयल मोर लाइफ। ये एफएसएसएआई ने ऑयल बोर्ड के बारे में एक तरीके से एक स्लोगन दिया है, लेस ऑयल एंड मोर लाइफ। ओके, इसको याद कर लो। जैसे आपके एग्जाम में वो एक बार क्वेश्चन आया था ना कि वीगन वाला जो होता है, वीगन वाला एक क्वेश्चन आया था कि वीगन फूड का लोगो कैसा होता है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन पेपर में बने तो आपको रॉन्ग नहीं करना, आपको सही करना है। बात करते हैं शुगर बोर्ड की। अब शुगर बोर्ड का ये बताना है कि भाई जो आपका रिकमेंडेड इनटेक होना चाहिए शुगर का 25 ग्राम पर पर्सन पर डे फॉर अडल्ट्स
एंड 20 ग्राम पर डे फॉर चिल्ड्रन, यानी कि 25 ग्राम शुगर आप ले सकते हो पर पर्सन पर डे। ओके, इससे ज्यादा आपको नहीं लेनी। और 20 ग्राम शुगर ले सकता है एक बच्चा पर डे, इससे ज्यादा उसे नहीं लेनी। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट है शुगर की। अब एक बार इधर देख लो, अगर आपने गुलाब जामुन खा लिया जो कि 62 ग्राम का होगा तो वो आपको 203 कैलोरीज देगा, जिससे आपको 32 ग्राम शुगर मिलेगी। मतलब आपका शुगर का रिक्वायरमेंट तो पूरा हो गया। देन अगर आपने 1 टीस्पून जैगरी खा लिया, यानी कि गुड़ खा लिया, जो 5 ग्राम का है, जिसमें आपको 22 कैलोरी मिलेंगी, वो आपको 4 ग्राम शुगर देता है, यानी कि ये फिर भी बेटर ऑप्शन है। अगर आप सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं स्टूडेंट, आपको 300 ml की सॉफ्ट ड्रिंक से 132 कैलोरीज मिलती है, जो कि आपको 32 ग्राम शुगर देती है। अगेन आपकी लिमिट से ज्यादा है। आप फ्लेवर्ड जूसेस पीते हो जो मार्केट में आते हैं, 300 ml के जूस से आपको 171 कैलोरीज मिलती है, जो आपको 36 ग्राम ऑफ शुगर देती है। अगेन लिमिट से ज्यादा। देन अगर हम चॉकलेट खाते हैं, 45 ग्राम की चॉकलेट जो कि 240 कैलोरीज देती है, इससे हमें 25 ग्राम ऑफ शुगर मिलती है। देन अगर हम बात करते हैं चॉकलेट पेस्ट्री की, तो चॉकलेट पेस्ट्री जो होती है स्टूडेंट, ये हमें 87 ग्राम की होती है और 212 यानी कि 212 कैलोरीज देती है और 20 ग्राम शुगर हमें प्रोवाइड करती है। तो अब आप देख लो कि कितना शुगर किस चीज में खा रहे हो और कितनी आप पेस्ट्री की क्या खा रहे हो, कितना पिज्जा खा रहे हो, कितना ऑयल खा रहे हो। इसके लिए इन्होंने फिर से कोटेशन दिया है, लेस शुगर मोर लाइफ। तो ये 2 बातें याद कर लो जो रिसेंटली ऐड करी है एफएसएसएआई ने, लेस ऑयल मोर लाइफ, लेस शुगर मोर लाइफ। ओके, और ये इसको देने की जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो ये थी इनकी कि लोगों में अवेयरनेस बढ़े, लोगों को पता चले कि भाई ये सारी चीजें कंज्यूम मत करो, और अगर कंज्यूम कर रहे हो तो कभी कभी कंज्यूम करो, पर उस दिन अपने बाकी फैट और शुगर इंटेक पर थोड़ा वॉच करो, उसको मॉनिटर करो कि मैं कितना खा चुका हूं अब तक और कितना मैं खाने वाला हूं। तो ये कॉमन जनता